नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जीत और जश्न के बाद ताजपोशी की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में शपथ से पहले सीएम योगी ने औपचारिक इस्तीफा सौंपा। अब उस तारीख का हर किसी को इंतजार है जब उनकी ताजपोशी की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि होली से पहले यूपी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंजाब में भगवंत मान आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर ताजपोशी की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। 16 मार्च को 16 मंत्रियों के साथ भगवंत मान शपथ ले सकते हैं। यह समारोह भगत सिंह के गांव में किया जाएगा। उधर उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन यहां पर सीएम को लेकर फाइनल ऐलान अभी बाकी है। तो जीत, जश्न और ताजपोशी को लेकर ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, योगी आदित्यनाथ ने आज औपचारिक इस्तीफा दिया। उनकी कैबिनेट फिर से यहां पर शपथ लेगी। पंजाब में 16 तारीख को 16 लोगों के साथ शपथ। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर क्या फिर मुहर लगेगी? और गोवा में प्रमोद सावंत की क्या दूसरी पारी होगी? इस पर नजर है। लेकिन सबसे पहले बात पंजाब को लेकर, क्योंकि पंजाब में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बाजी मारी है। अब तैयारी है दिल्ली के बाद एक और राज्य में ताजपोशी की, और इस ताजपोशी के जरिए आम आदमी पार्टी ऐसी मिसाल पेश करना चाहती है जिसका संदेश पूरे देश में पहुंच जाए। पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत को अरविंद केजरीवाल ने इनकलाब बताया, और अब उसी अंदाज में आप पंजाब सरकार को चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि दिल्ली और पंजाब में राजनीति के नए मॉडल के जरिए देश के दूसरे राज्यों में संदेश दिया जा सके, देश के अन्य राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। 16 तारीख को भगवंत मान पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, केजरीवाल से मुलाकात की, तो जीत की बधाई देते हुए केजरीवाल ने उन्हें गले लगा लिया। बड़ी बात यह है कि 16 मार्च को भगवंत मान का शपथ ग्रहण राजभवन में न होकर खटकर कलांग में होगा, जहां शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ पंजाब के दफ्तरों में किसी नेता की जगह भगवंत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगाने का फैसला किया गया है। ਅੱਜ मैं ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ओथ सेरेमनी होगी। शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना गया। आज सुबह 10:30 बजे भगवंत राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि भगवंत मान के साथ 16 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आपके विधायक स्वर्ण मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। पंजाब की इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका कद ऊंचा हो गया है। अब केजरीवाल इस जीत के सहारे भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि दिल्ली और पंजाब के सहारे पार्टी को और मजबूत किया जा सके। संगरूर से कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने इतिहास रच डाला है। एक बार फिर योगी ताजपोशी के लिए तैयार हैं। यूपी की जीत 2024 के लिए बड़ा संदेश है, जो यह बता रही है कि दिल्ली की लड़ाई में लखनऊ एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। ये 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जीत के इन नारों और मोदी योगी के जयकारों के बीच सियासत का वो संदेश छिपा है, जिसकी गूंज 2024 तक जाती है। जश्न के इस रंग में
राजनीति की वो इबारत लिखी है जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर नजर आती है। इस जीत और उत्साह के पीछे डबल इंजन की सरकार वाला दम है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत बीजेपी के लिए 2024 की ओर सबसे मजबूत कदम है। यह वजह है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र छेड़ा। 2022 में यूपी की प्रचंड जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विजयी भाषण के बीच इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। यूपी में सबके साथ सबके विकास से भविष्य की राजनीति का रास्ता दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। पीएम मोदी ने यूपी के नतीजे से 2024 का रास्ता तय करने का संदेश दिया तो फौरन ही बीजेपी नेताओं का बयान आया। यूपी में शानदार जीत के बाद 2024 के चुनाव का रास्ता बेहद आसान बताया। परिवारवाद की राजनीति या जात पात की राजनीति ये बंद हो जाएगा, विकल्प मिलेगा, ईमानदार विकल्प मिलेगा, लोग जाएंगे उस तरफ। ये तो एकदम जो द मॉर्निंग शोज द डे ये दिखाता है कि हाँ 724 में क्या होगा, ये तो स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई है नहीं अभी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, कहीं कोई है नहीं। कोई है बताइए, कोई तो नजर नहीं आता है नरेंद्र मोदी के सामने। जिस तरीके का मेरी पार्टी का ट्रेंड पिछले सालों में है, ये मान कर चलिए 10-5 दिन बाद 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी और 2024 के परिणामों को असेंबली वाइज और असेंबली में भी पॉकेट वाइज असेसमेंट करने के बाद जहां कमी समझ में आई होगी उन कमियों को प्रेसिपिटेट करके और उसके पर काम भाजपा शुरू कर देगी। 2024 का चुनाव 22 के चुनाव से भी अधिक होगा, क्योंकि देश की जनता ने यह तय कर रखा है कि देश में मोदी के अलावा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के इस भरोसे की वजह सीएम योगी आदित्यनाथ का मजबूत शासन है। साथ ही लोगों के बीच पीएम मोदी का वो प्रभाव है जिसका असर यूपी चुनाव में साफ दिखाई दिया। मजबूत चुनावी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने 12 वर्चुअल, 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके यूपी की कुल 193 सीटों को कवर किया और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल की 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि कड़ी टक्कर के बीच वाली सीटों पर पीएम मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाली। मिशन यूपी को कामयाब बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रचार युद्ध में उतरते ही चुनाव का एजेंडा तय किया। अपने प्रचार और विरोधियों पर वार से बीजेपी की जीत को एक तरफा कर दिया। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं,
न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। अब इसी दम पर बीजेपी नेता 2024 का चुनावी खाका बना रहे हैं और लोकसभा की लड़ाई को आसान बता रहे हैं। 2017 की जीत को बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी, इसको लेकर काफी संशय और सवाल थे। कोरोना की तबाही सामने थी, किसानों का विरोध सामने था, जातिगत संतुलन को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब कोई सवाल नहीं रहा। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके रहते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। लखनऊ से मौसमी सिंह, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उधर 4 राज्यों की प्रचंड जीत के जश्न के बीच बीजेपी ने गुजरात चुनावों की तैयारियों को तेज कर दिया है। पीएम मोदी अपने नए मिशन पर निकल चुके हैं। बीजेपी ने गुजरात में चुनावी बिगुल को भी बजा दिया है। हम आपको बता दें कि पीएम ने अहमदाबाद में रोड शो किया, उसके बाद गांधीनगर में अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। कहते हैं सियासत में जंग कभी थमती नहीं। एक विजय दूसरी विजय के लिए हौसला बुलंद करती है। उसी हौसले के साथ आज पीएम मोदी का रथ निकला है यूपी से गुजरात की ओर। ना आराम, ना जीत के जश्न की खुमारी, बस तैयारी यूपी के बाद गुजरात फतेह की। एक और किले को बचाने की, एक बार फिर मैजिक दोहराने की। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर की ओर पीएम मोदी का काफिला निकला तो सड़कों के दोनों ओर लोगों का जोश हाई दिखा। सिर पर भगवा टोपी और दोनों हाथों से दिखाते विक्ट्री साइन। में जो जीत हुई है उसके बाद अब गुजरात में जीत किस तरीके से हासिल करनी है उसको लेकर भी रणनीति और कुछ जो विधायक है उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग है इसे चुनाव की शुरुआत, यानी गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो उसकी शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी ने गुजरात में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही अगले चुनाव का बिगुल बजा दिया है। यूपी समेत 4 राज्यों में भारी जीत के बाद अब गुजरात की बारी है। जीत के ज्वार को पीएम मोदी गुजरात तक लेकर आए हैं और मिशन गुजरात में वो अभी से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र ने एक उत्सव 4 राज्यों में फरीवार सरकार बनी। લોકતંત્રની તાકાત જુઓ, જ્યાં આગળ ક્યારે એક સરકાર બીજી વાર બનતી નહોતી એવા રાજ્યોમાં ફરીવાર લોકો સરકાર બનાવે। લોકશાહી માટેની જાગૃતતા કેટલી વધી છે। લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા લોકોનું કામ વિકાસ કરવાનું છે એ વાત પ્રજા માનસમાં ઘર કરવા માંડી છે। रोड शो के बाद पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर पहुंचे। 2 साल बाद मोदी अपनी मां से मिले थे। मोदी ने मां के साथ बैठकर खिचड़ी खाई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब मोदी मां से मिलने घर गए तो घर के आसपास उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो से जिस मिशन गुजरात का आगाज हुआ है इसमें बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी ने जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अभी से शंखनाद कर दिया है। दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव थे, तब कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें मिली थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है जो रुकती नहीं, थकती नहीं, चुनाव दर चुनाव नए जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। यूपी वाले मैजिक की शुरुआत ही पीएम मोदी ने गुजरात से की थी, जहां 27 सालों से बीजेपी की सरकार है।
ये गुजरात का मैजिक नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से दिल्ली तक लाया, तो वहीं उन्होंने रास्ता यूपी से होकर चुना। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि मैजिक हवा में नहीं होते, उसके पीछे होती है मेहनत, रणनीति, जो नतीजों को जश्न में तब्दील करती है। और इस मिशन पर एक बार फिर पीएम मोदी निकल चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर ने यूपी में योगी की छवि को और ज्यादा मजबूत किया और जाटों, ब्राह्मणों, युवाओं, किसानों में तमाम असंतोष की खबरों के बावजूद बीजेपी अगर लगातार दूसरा कार्यकाल पाने में कामयाब रही तो उसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी और योगी की मजबूत छवि को माना जाता है। जरा देखिए बीजेपी का यह एमवाई फैक्टर कैसे काम कर गया। मोदी देखो देखो कौन आया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की जीत का डंका बजा तो लखनऊ से दिल्ली तक उससे गुंजायमान हो उठा। भारतीय जनता पार्टी 37 साल से चल रहे ट्रेंड को तोड़ते हुए 2017 के बाद एक बार फिर यूपी की जनता ने मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार पर बहुमत की मुहर लगा दी। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जनादेश के दोनों नायक अपने अपने अंदाज में जनता के फैसले का इस्तकबाल करते नजर आए। भारत माता की एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। यूपी का जनादेश इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि 1985 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल खत्म करके दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी आदित्यनाथ ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। ये पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। ये 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। यूपी के नतीजे इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ किसानों में नाराजगी की खबर चल रही थी। बीजेपी से जाट समुदाय के मोह भंग की खबर थी। आवारा पशुओं की समस्या का मामला था। बेरोजगारी और महंगाई से असंतोष की भी बात कही जा रही थी। योगी के खिलाफ ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी की खबर थी। चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने खेमे बदल लिए थे और अखिलेश इस बार ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जाते दिख रहे तमाम फैक्टर धाराशायी हो गए। यूपी ने योगी के पक्ष में जनादेश दे दिया। यूं तो यूपी के जनादेश का भी लंबा विश्लेषण होगा, लेकिन फौरी तौर पर बीजेपी की जीत के 6 बड़े फैक्टर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लोगों, खासकर महिलाओं की अच्छी राय, सस्ते राशन का तोहफा, विकासवादी योजनाएं, हिंदू मुसलमान एजेंडा, मोदी योगी की मजबूत छवि, समाजवादी पार्टी सरकार का पुराना दागदार कार्यकाल। इसीलिए नाराजगी के बावजूद वोटरों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ बना रहा। मोदी जी की जो छवि देश और दुनिया में है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें हर राज्य में मिला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे। वहीं पर योगी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था के लिए काम, आपदा में माइक्रो मैनेजमेंट और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास, ये अपने आप में एक बड़ा कारण था
कि 5 वर्षों के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के उस नारे को सच साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी ही। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।